हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे फ्रेंड्स? तो अभी जा रहे हैं नहाने के लिए क्योंकि 3:30 हो गया है और मैं डस्टिंग लगाने लगी ना। उसके बाद ब्रश की डस्टिंग लगाई तो अब हम जा रहे हैं नहा कर फटाफट आते हैं क्योंकि आधे घंटे में तैयार होना है। तो डस्टिंग मैंने कर लिए बाहर का और ब्रश भी हो गया, ब्रश कर लिए, डस्टिंग कर लिए। अब चलिए हम नहाते हैं क्योंकि 3:30 हो गया, आधे घंटे में रेडी होना है। 4 बजे निकलेंगे पूजा करने के लिए। तो चलिए, तैयार होने में आधा घंटा लगेगा, फटाफट नहाकर आते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं। यहाँ देखिए, सारा सामान ले लिए हैं पूजा के लिए। चलिए मंदिर चलते हैं, पूजा करते हैं। तो दोस्तों, पूजा कर कर हम आ गए हैं। ये देखिए, पूजा के ये थाल यानी कि पूजा के। चलिए, अब हम घर पर पूजा करेंगे, गोपाल जी को उठाएंगे और 6:30 हो गए पूजा कर कर आने में। तो चलिए पूजा करते हैं। और तो गोपाल जी को तो बच्चे लोग ने उठा दिए हैं। तो चलिए अब करेंगे घर पर पूजा, यानी कि घर पर पूजा करके नहीं गए थे। घर पर पूजा करते हैं ना तो लेट हो जाता है, तो इसलिए पहले वहाँ से पूजा करके आए, उसके बाद घर पर पूजा करेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। चलिए, गोपाल जी को उठाकर बैठा दिया है। और यहाँ देखिए, दूध, ये रात का दूध है, अभी दूसरा दूध देंगे इनको। तो जल जलपान करा देते हैं। ये लगा कि अभी गोपाल जी सोए हुए, हमारे माधव कुंज सोए हुए हैं। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि माधव कुंज तो उठकर बैठे हुए हैं। नहीं रहते हैं तो बच्चे लोग उठा देते हैं और यहाँ पे उठाकर बैठा दिए हैं। चलो, और अच्छा है क्योंकि नहीं रहने पर ना बच्चे लोग इतना काम तो कर देते हैं कि गोपाल जी को जगाकर उठाकर बैठा देते हैं और दूध का भोग लगा देते हैं। इनके लिए डेली रात में हम दूध रख देते हैं, फिर भी सुबह में उठाने के बाद फिर से दोबारा का दूध भोग लगाने के बाद ही उनको स्नान कराते हैं। तो दूध का भोग मैंने उन्हें लगा दिया है। जब तक मैं मंदिर की पूजा कर लेती हूँ,
लास्ट में उनकी यानी कि मंदिर की पूजा करने के बाद ही मैं लास्ट में उनको स्नान कराती, क्योंकि उनमें ना काफ़ी समय लगता है स्नान और तैयारी करने में, श्रृंगार करने में। तो जब तक हमारे माधव कुंज दूध का भोग लगाएँगे, जब तक मैं इधर पूजा कर लूँगी, क्योंकि बोल देती हूँ कि मैं इधर पूजा कर कर ना आपको स्नान कराऊँगी। अगर सुबह हम पूजा घर पर करने लगे थे तो यहीं पर लेट हो जाता। सुबह घर पर पूजा करने लगते हैं तो उधर लेट हो जाता, क्योंकि सोमवती अमावस्या की व्रत पूजा जो है ना सुबह व्रत मुहूर्त में ही किया जाता है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर 4 बजे मैं निकल गई थी, फिर भी दिन का उजाला थोड़ा-थोड़ा होने लगा था और 4 बजे, सवा 4 बजे दिन का उजाला अच्छे से हो जाता है। तो अगर घर पर करती तो इधर लेट हो जाता, क्योंकि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करना था। ये पूजा सुबह-सुबह ही किया जाता है, फेरी लगाने का रहता है। फेरी लगाने में आधे घंटे तो लग ही जाते हैं, तो फेरी ही लगाने में समय लगता है। बाकी की पूजा करने में उतना समय नहीं लगता है, क्योंकि हल्का-सा पूजा रहता है और जो भोग प्रसाद चढ़ाते हैं उसके बाद फेरी लगाने में समय लगता है, बस पूजा करने में उतना ही समय लगता है। तो घर पर आते-आते ना पौने 6 साढ़े 6 हमारा हो गया था। उसके बाद मंदिर की मैं करूँगी पूजा और उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, चाय वग़ैरह यानी कि सुबह के नाश्ता बनेगा। तो यहाँ देखिए, अगर घर पर हम पूजा करते हैं तो लेट तो होना ही था, क्योंकि बहुत जल्दी ही सूर्य भगवान निकल आते हैं। 5 साढ़े 5 बजे पक्का सूर्य भगवान निकल आते हैं, तो उस समय लेट हो जाता। बस यहाँ देखिए दोनों काम समय पर हो गया है, यहाँ मंदिर की पूजा हो गई है। तो दोस्तों चुनमुन आई है गौ माता, उसका चुनमुन नाम है और बाहर खड़ी है। चलते हैं उसको रोटी खिला देते हैं। लो लो। चुनमुन गौ माता रोटी खाकर चली गई है। कहते हैं कि इंसान से ज़्यादा जानवरों को वफ़ादार होता है। बस कहावत सही है, जो इंसान में वफ़ादारी नहीं होता है ना, वो जानवर में होता है। तो जो समय पर आप गौ माता को खिलाएँगे ना, उस समय पर पक्का वो हाज़िर हो जाता है। भले ही इंसान थोड़ी-सी इधर-उधर समय हो जाती है, मगर गौ माता का ना बिना घड़ी समय देखे हुए उन्हें पता है कि इस समय मुझे कहाँ जाना है। तो गौ माता को ना बिना अलार्म घड़ी के ही समय पता चल जाता है, और हम लोग तो घड़ी और अलार्म देखकर समय देखते हैं कि कितना टाइम हुआ है, मगर गौ माता को ना समय बहुत पता रहता है और उनके समय के पक्के भी रहते हैं। जिस समय आप उनको कोई चीज़ खिलाइएगा ना, उसी समय वो आपके दरवाजे पर पक्का आ जाते हैं। ये आप 1-2 दिन करके देखिएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि गौ माता, कोई भी जानवर वफ़ादार होता है, क्योंकि इंसान में थोड़ी-सी धोखाबाज़ी तो हो जाती है, मगर जानवर में कोई छलावा, कोई धोखाबाज़ी नहीं होता है। इसलिए इंसान और जानवर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वो तो किसी से कुछ कहते नहीं हैं, फिर भी हर चीज़ समझ जाते हैं। इंसान की भाषा आपकी वो समझ जाएँगे, मगर उनकी भाषा आप नहीं समझ पाएँगे। तो झाड़ू मैंने लगा दिए हैं बाहर तक, और सुबह में सिर्फ़ बाहर ही झाड़ू लगाए थे और अंदर छोड़ दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ बहुत ज़्यादा ना, मैं तो नहीं बोली हूँ, बहुत ज़्यादा रात 12 बजे से हमारा सर इतना दर्द कर रहा था ना, कि सुबह जब मैं नहा कर आई तो मुझे लगा नहीं कि मैं पूजा कर पाऊँगी। फिर भी किसी तरह ना हमारे हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं चलो, चलो, वही प्रेशर देने लगे। जब स्नान पूजा हो गया, यानी कि स्नान कर ली हो तो चलो पूजा करके ही आते हैं। वैसे हम सारा सामान जो है पूजा की रात में ही निकाल के रख दी थी। ये अच्छा हुआ हमारे लिए, रात में ही सारा सामान पूजा की मैं निकाल के रखी थी, और मुझे नहीं पता था कि जब मैं उठूँगी तो हमारा सर इतना दर्द करेगा, इतना दर्द करेगा कि मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर भी हमारे हस्बैंड बोले कि नहीं चलो, जब अब स्नान कर ली हो तो बस पूजा ही तो करना है, तो बस उनके कहने पर मैं चली गई। मैं थोड़ा-सा आलस कर रही थी कि मुझसे अब जो है नहीं हो पाएगा। सर में बहुत ज़्यादा दर्द करता था, मैं नहीं जा रही थी, तो मैं सोची कि जब नहा ली हूँ तो किसी तरह जाते हैं। हाँ, जाने के बाद ये लगा कि हाँ, किसी तरह तो जाने के बाद पूजा हो गई है। नहीं भी जाते तो उसमें भी पछतावा था कि रात में सारी चीज़ तैयारी करके रखी और पूजा करने नहीं गए। तो बस थोड़ा-सा हस्बैंड का हेल्प मिल गया और उन्होंने बोला कि नहीं चलो, जल्दी तुमको लेके चलते हैं, समय पर पूजा हो जाएगा।
यहाँ मैं बना रही हूँ चाय और बच्चे को मैंने दूध यानी कि हॉर्लिक्स बना के दे दिया है। और यहाँ चाय बनाते हैं, साथ ही मैं यहाँ दही जमने के लिए रख रही हूँ क्योंकि दही लास्ट हो गया है, थोड़ा सा दही है तो इसी में हम दही को जमा देंगे। दही रहता है तो गोपाल जी को भोग लगाने में काफ़ी आसान रहता है। रात में अगर सब्जी नहीं रहता है तो दही रोटी भोग लगा देते हैं। और रात से ही हमारा सर बहुत ज़्यादा दर्द करता है। मुझे लगी ना कि अब हम पूजा करने जाएँगे, तो नहाने के बाद यानी कि तैयार हो गए थे। तैयार होने के बाद अपने हस्बैंड को उठाए कि देखिए हमारे साथ इतना ऐसे हो रहा है, ऐसे पहली बार हो रहा था, इतना सर दर्द कर रहा है कि जीवन में पहली बार मेरा सर इतना टन-टन किया है। ये जो गर्दन के ऊपर होता है ना सर, वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे दर्द कर रहा था। मुझे नहीं लगा कि मैं अब पूजा करने जाऊँगी, फिर भी जब हस्बैंड को उठाई तो बोलने लगी चलो हम लेके चलते हैं, पूजा कर लेना। और बस उन्हीं की सहायता से मैं चली गई पूजा करने के लिए। मैं तो आलस कर रही थी कि मैं अब पूजा नहीं करने जाऊँगी, मैं घर पे ही तुलसी माता की पूजा कर लूँगी। तो बोलने लगे कि जब स्नान हो गया है, सारी चीज़ तैयारी है ही, तो सिर्फ़ पूजा ही करना है, तो उनके कहने पर मैं चली गई। अच्छा की, नहीं जाती तो उसमें भी मुझे गिल्टी फ़ील होता है कि मैं सारे चीज़ एक दिन पहले सारी चीज़ तैयारी कर रही थी और पूजा नहीं करने गई। तो इसलिए कहते हैं कि हस्बैंड का थोड़ा-सा हेल्प चाहिए हर गृहिणी को, हर वाइफ़ जितनी भी पत्नियाँ हैं ना, उनकी हस्बैंड ना पत्नी को एकदम हेल्प करना चाहिए, यानी कि सहायता करना चाहिए। उनके बिना तो कुछ भी नहीं होता है, जीवन में चलते रहता है। चलिए दोस्तों, खाना बनाते हैं और साड़ी पहने रखें कि उतार लें, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि साड़ी पहन के काम होता नहीं है हमसे। बस पूजा हो गया वही बहुत है। चलिए चेंज कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। दोस्तों ये थी सोमवतिया अमावस्या की व्रत पूजा की ब्लॉगिंग थी आज की वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जाना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आपके जीवन में खुशी हो और आप मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, यही हमारी कामना है। राधा रानी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।